हेलो एवरीवन, मैं अक्षय मिश्रा आपके अपने चैनल जी के साधन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का जो टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला चैप्टर है आपका। ये फार्मूला मत समझ लीजिएगा, ठीक है। उस पर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 में जितने क्वेश्चन है वो करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। एक फार्मूला पे सब क्वेश्चन बनेगा, एक फार्मूला पे, ठीक है। आप लोग ने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, पढ़े हैं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे एक आदमी आते हैं हीरोन्स नाम का, ठीक है। वो एक फार्मूला हीरो की तरह देके चल जाते हैं। फार्मूला है आपका, देखिए हीरोन्स फार्मूला क्या है। ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। एस क्या है भाई, सेमी पेरीमीटर, जिसका वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। बस इतना याद कर लीजिए, सब क्वेश्चन बनेगा। नहीं बनेगा तो हम बनवाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। अच्छा आप लोग रोड पे जाते होंगे, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग के पास या फिर कहीं पे भी एक बैनर पे वो एक देखिए रोड रहता है, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है, ठीक। देखे होंगे स्कूल अहेड इस पे लिखा, तो स्कूल आगे है, बैनर पे लटकाया रहता है स्कूल अहेड, एरो ऐसे मार देगा, देखे होंगे। वही तो बोल रहा है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। अच्छा मतलब साइड ए, सबका साइड ए है, समझ गए। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको पता ही होगा कि सबका साइड बराबर होता है। तो ए दिया है तो मतलब बाकी का भी बराबर ही होगा, ठीक है। इक्विलेटरल, इक्वल, नाम ही है इक्वी, मतलब इक्वल, मतलब इक्वल साइड, एंगल भी इक्वल, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अच्छा मतलब पहले बोल रहा है हीरोन्स फॉर्मूला पे ये निकालने जब साइड ए है, बाद में बोल रहा है जब पेरीमीटर 180 है तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या हो जाएगा, ठीक है। दो इसमें क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पहला करते हैं हम लोग। अब देखिए यही एरिया निकालना है हमको, स्कूल अहेड बोर्ड का बोल रहा है ना, सिग्नल बोर्ड जो है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, फॉर्मूला बैठा ही, आपको हीरोन्स फॉर्मूला बोला। देखिए आपको इतना खुल के बोल दिया, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है भाई। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है भाई, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ये, ठीक है। ऐसे मत करिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दीजिएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा, इसको हटा दीजिए। ये होता है जी। अब एस यहां से क्या हो जाएगा, आपको पता है एस जो होता है सेमी पेरीमीटर होता है। हाँ सेमी पेरीमीटर मतलब अच्छा एक चीज बता, सेमी मतलब क्या होता है, हाफ होता है ना, सेमी मतलब आधा होता है, मतलब पेरीमीटर का आधा। अब पेरीमीटर कितना है भाई, पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड होता है क्या, इसमें क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए प्लस, अच्छा चलिए इसमें नहीं आपको समझ में आ रहा है तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे है ना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इस फॉर्मूला पे बनाइए, ठीक। अब आपको दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है हर एक साइड्स इक्वल होता है। तो भाई मेरे साइड्स ए दिया है तो बी के बदले भी हम ए लिख सकते हैं क्योंकि साइड्स बराबर है, सी के बदले भी ए लिख सकते हैं क्योंकि साइड्स बराबर है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां से क्या हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा। चलिए तो बैठाते हैं फॉर्मूला पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस एस कितना निकला भाई, 3a/2, एस माइनस है मतलब 3a/2 माइनस ए ही, ए बी सी आपको पता है सब ए है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल सब साइड बराबर है। अब क्या है एस माइनस बी, एस कितना है 3a/2,
माइनस ए यहाँ पे भी, एस कितना है 3a/2, सी भी ए है, सब ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब कैसे होगा, अब देखिए 2 इधर गया, 3a-2a मतलब a/2, मतलब ये सब बराबर ही है, तो ये a/2 आएगा, ये a/2 आएगा। आता होगा आपको जोड़ घटाओ, उम्मीद हम कर सकते हैं। अब एक चीज बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला 3a इंटू ए इंटू ए इंटू ए है, क्या लिख सकते हैं, 3a 1 2 3 4 मतलब 3a का पावर 4 लिख सकते हैं। नीचे देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ओके 16 हो गया। अब अंडर रूट हटेगा भाई, हाँ अंडर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये तो अंडर रूट ही में हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में हम लिखेंगे नहीं 1.732 नहीं ना। अब अंडर रूट ए का 4 है, अंडर रूट ए का 4 है, इसको हम अंडर रूट हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, नहीं समझे, देखिए ए का 4 है ना, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तब ना ए का 4 हुआ। अगर अंडर रूट हटा तो भाई एक ए स्क्वायर तो आएगा, वही तो हम लिखेंगे यहाँ पे, नहीं समझे। अंडर रूट 16 है नीचे, तो भाई अंडर रूट हटेगा तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, देख लीजिए, हाँ नहीं ना, यही आपका पहला वाला आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला क्या बोल रहा है आपको, दूसरा वाला देखिए यहां से, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अच्छा रुक जाइए, पेज लेते, देखिए क्या बोल रहा है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अच्छा अब क्या बोल रहा है, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई लिख दिए हम। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब एरिया सिग्नल बोर्ड का क्या हो जाएगा, ठीक है, पहले क्या था पेरीमीटर a प्लस ए प्लस ए मतलब 3a था, अब पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब जितना साइड्स है उसका जोड़, प्लस करेंगे सब साइड्स का तो पेरीमीटर दे देगा, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ना। तो भाई मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, आपको पता है सिग्नल बोर्ड का, ए और ए यही साइड था आपका ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स इक्वल होता है, तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए प्लस ए 3 साइड है, यही होगा ना, क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा 3a। अब ये पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है, तो 3a आया, लेकिन पेरीमीटर का कितना दिया है वैल्यू 180, मतलब 180 किसके बराबर है 3a के, ए किसके बराबर हो जाएगा भाई 180/3, तो ए यहां से क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ये 60। अब ए 60 आएगा मतलब क्या, साइड 60 आ गया, मतलब सब साइड्स कितना है 60 है, मतलब यहां से हम कर सकते हैं ए भी 60 है, बी भी 60 है, सी भी 60। क्यों भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब साइड्स इक्वल होता है, बिकॉज ऐसे लिख देना है, बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, तो भाई फिर बोल रहा है हीरोन्स फॉर्मूला पे एरिया निकालने। भाई मेरे एरिया का फॉर्मूला क्या था, हीरोन्स फॉर्मूला पे अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था भाई, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही था ना। टेरा टूर मत देखिए, टेर टूर हम बना रहे हैं तो उसको मत देखिए, बस फॉलो करिए स्टेप। एस क्या होता है भाई, सेमी पेरीमीटर, एस तो हम निकाले ही नहीं, कोई दिक्कत, अब निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ए कितना है भाई 60, बी कितना है भाई 60, सी कितना है भाई 60/2, मतलब 60 प्लस 60 120 प्लस 61 80/2 मतलब 90 हो जाएगा। एस कितना हो जाएगा 90, फिर एस माइनस ए 90 माइनस ए 60 सब 60 है। एस माइनस बी, एस 90 है आपका, मतलब 90 माइनस 60, एस माइनस ई मतलब एस 90 है माइनस 60 आ जाएगा। 90 माइनस 60 30 हो जाएगा भाई, 90 माइनस 60 30 हो जाएगा, 90 माइनस 60 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एक चीज बताइए भाई मेरे, 90 30
लिख सकते हैं हम। अब 230 है अंडर रूट में, अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 130 बाहर आ जाएगा। हाँ देखिए, इसको 90 और 30 को हम वैसे अंडर रूट में लिख दिए। अब ये देखिए अंडर रूट 30 प्लस 30, अब परे हैं अंडर रूट 900 होगा। ठीक, ऐसे कर लीजिए, अंडर रूट 900 होता है 30, तो बाहर आ जाएगा, वही तो हम किए हैं। नहीं समझे, अंडर रूट हटा तो 30 हो गया। अब एक चीज बताइए, 90 है इंटू 30 है, तो भाई मेरे 90 को हम 30 इंटू 3 लिख सकते हैं। 30 इंटू 3 90 हो जाएगा। एक और 30 है भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 30 इंटू 30 अंडर रूट में, मतलब बाहर आएगा तो फिर वही हो जाएगा, एक 30 बाहर और जाएगा, मतलब एक 30 और बाहर गया, बचा क्या अंदर में, सिर्फ अंडर रूट 3 बचेगा। कोई दिक्कत, मतलब 30 इंटू 30 900 इंटू रूट 3, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा सब में। ठीक है, सेंटीमीटर हम दिया, ये आपका आंसर आ गया। देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं हल्का में, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, इतना प्यार से समझाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर देखिए क्या बोला, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। ओके, द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर 122 मीटर 22 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर 120 मीटर। सही है, मतलब इस ये जो है साइड फ्लाईओवर का, इसको प्रचार के लिए टांगा गया है। समझ गए। द एडवर्टीजमेंट इल्स एन अर्निंग ऑफ RS 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक साल में। ठीक है, ये जो एडवर्टीजमेंट बोर्ड है उसका खर्चा वो देता है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपया देता है एक साल में। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपया देता है। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, मतलब ये वॉल जो है 3 महीना के लिए हायर किया, मतलब प्रचार के लिए रखा। 3 महीना पे उसका अधिकार है प्रचार करने का। ठीक है, हाउ मच रेंट डिड इट पे, मतलब 3 महीना में कितना रेंट पे करेगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 1 मीटर स्क्वायर में 5000 रुपया देता है, वो भी एक साल में देता है। लेकिन भाई मेरे यहाँ हमको 3 महीना में निकालना है। अब कैसे निकालेंगे हम देखेंगे, चलिए पहले प्रोसीड तो करिए। अब प्रोसीड कैसे करेंगे हम, सिंपल बात है, हीरोन्स फॉर्मूला पे। अब साइड दिया है 122 मीटर 22 मीटर 120 मीटर। हाँ, आपको पता है सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है 122 मीटर, बी कितना है 120 मीटर, किसी को मान लीजिए कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, सी 22/2। ठीक, क्या हो जाएगा भाई यहाँ से 2 2 4 2 2 4 2 6 2/2 देख लीजिए 132 आ गया आपका सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला। अब एक चीज बताइए, हम हीरोन्स फॉर्मूला क्यों निकाल रहे हैं मेरे दोस्त। देखिए क्या दिया है, आप लोग क्वेश्चन सही से पढ़े होंगे। द एडवर्टीजमेंट इल्स एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर, भाई मीटर स्क्वायर कब होता है, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। पिछला में हम सेंटीमीटर स्क्वायर निकाले, मतलब वहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले। अब मीटर स्क्वायर मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको चाहिए ही होगा, मीटर स्क्वायर है। समझ गए, कुछ करना थोड़ी है, अब करिए, यहां से आपको पता चल गया कि हमको निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे भी कर सकते, ठीक, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना निकला जी 132, 13 बार बार हो जाएगा, क्या बताएं। 132 माइनस ए किसको लिए हैं आप 122 को, एस किसको लिए हैं 132 है, बी कितना है यहाँ पे 122 सॉरी 120 है, एस कितना 132 माइनस सी 22 को लिए। चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 132 इंटू 132 माइनस 122 यहाँ 10 हो जाएगा,
132 माइनस 120 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 132 माइनस 22 110 हो जाएगा। कैसे करेंगे भाई? अंडर रूट कैसे तोड़ेंगे? कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है 132 को आप कैसे लिख सकते हैं? 12 इंटू 11 आप 132 को लिख सकते हैं। अब नहीं पता है तो देख लीजिए, 12 इंटू 11 करिए, 12 2 2 1 3 132। हाँ जी बिल्कुल, मतलब 132 को हम 12 इंटू 11 कर लिए। 10 वैसे ही रह जाएगा, 12 को वैसे ही। अब 110 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब देखिए पेयर बन गया, 11 11 का 2, 12 12 का 2, 10 और 10 का 2। अंडर रूट हटेगा तो सब एक एक आएगा, एक एक लिखिए। 12 का 2 है, मतलब सॉरी अंडर रूट हटेगा ना, आप सब क्या हो जाएगा? 12 2 है तो 1 हो जाएगा। 11 इंटू 11 2 है तो 1 हो जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो 10 इंटू 10 2 है, अंडर रूट हटेगा 1, क्या हो जाएगा यहाँ से? 12 इंटू 11 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 1320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। देख लीजिए, कोई दिक्कत? अब बताइए आपको दिया क्या है? प्रचार के लिए वो एक साल में, ठीक है, एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया उसको देता है। देखिए मतलब एक मीटर स्क्वायर का देता है कितना? कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट कितना है? 5,000 रुपया, मतलब रुपीज 5,000 रुपया है। वो भी एक साल का है, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ 3 महीना का चाहिए। चलिए वो भी करते हैं। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है भाई? 5,000 रुपया। कितना मीटर स्क्वायर है? 1320, मतलब 1320 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? एक इतना है तो 1320 कितना होगा? मतलब 1320 गुने 5,000 होगा ना। अब ये 1 ईयर का है, एक साल का है, एक साल का, लेकिन हमको चाहिए क्या भाई? 3 महीने के लिए चाहिए। तो भाई मेरे 3 महीने के लिए चाहिए 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए क्या हो जाएगा भाई? तो एक साल में के लिए इतना था, 5,000 था। अब 3 महीने के लिए चाहिए भाई, तो 3/12 कर सकते हैं। एक देखिए सिंपल बात है, आप 3 महीना को साल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? 3/12 कर सकते हैं, मतलब 1/4 होगा ना। तो वही तो किए हैं, 3 महीना चाहिए हमको ना, तो 3/12 हो गया। एक साल रहता तो हम 1 ईयर कर देते, लेकिन वो 3 महीना चाहिए था, इसको हम ईयर में चेंज किए, तो मतलब 3/12। कोई दिक्कत? अब देखिए कैसे होगा, यहाँ से 12 का 12, 1 12 दूना 20, ये गया। हाँ क्या हो जाएगा? यहाँ से गुना करते हैं, 12 5 60 थी, 180, 1 0 2 3 4 3 1 4 0 और 1 2 3 4, मतलब इतना रुपया उसको देना पड़ेगा, ठीक है। 1 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख रुपया, 18 लाख रुपया, 18 लाख रुपया उसको देना पड़ेगा भाई। सिंपल, समझ गए कैसे किए? सिंपल। मीटर स्क्वायर चाहिए भाई, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 5,000 रुपया, तो भाई 1320 मीटर स्क्वायर है, मतलब 1320 से गुना हो जाएगा। अब हमको चाहिए 3 महीना के लिए, लेकिन ये एक साल के लिए इतना दाम है इसका, तो ठीक है 3 महीने के लिए चाहिए, हमको पता है, उसको ईयर में चेंज करेंगे तो 3/12 हो जाएगा, तो 3/12 कर दिए बस। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हम किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 है ना, 12 से इसको 1320 को कट करेंगे तो 12 1 12, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये नहीं होगा, 165 1 2 3 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, 165, ठीक। सिली मिस्टेक था, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है? देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, ठीक, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। देखिए एक चीज बताइए, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इसको पूरा पेंट कर दिया है, ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल, मतलब दीवार का साइड जो है, नहीं समझे,
ये सब कितना है, एक 15 है, मतलब भाई मेरे ये वाला 15 है, बेस 15 है आपका, 11 है, 6 है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, मतलब ये जो एरिया है पेंटेड जो है वो आपको निकालना है। आप कैसे निकालिएगा बताइए? सिंपल बात है। आप अपने घर में वाल पुट्टी उट्टी करवाते होंगे तो बोलते होंगे 12/7 का रूम है मेरा, तो मतलब क्या 12/12 क्या है, हाइट है, 7 क्या है, चौड़ाई है ना। उसी पे आपका कैलकुलेट होता है कि हाँ इतना खर्च हो जाएगा, इतना पेंट लगेगा। सिंपल। हमको तो साइड दे दिया, हमको साइड से मतलब है ना जी, नहीं समझे? साइड से हमको 11 मीटर, 6 मीटर, 15 दे दिया है। हाँ तो भाई यहाँ पेंट कर देंगे, यहाँ पेंट कर देंगे, यहाँ पेंट कर देंगे, सब पेंट हो जाएगा ना जी, नहीं समझे? सिंपल। देखिए अब कैसे होगा। अब देखिए लिखना क्या पड़ेगा, गिवन क्या है भाई, साइड्स ऑफ कलर्ड ट्रायंगुलर वॉल्स आर कितना है, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, है ना? है। तो भाई मेरे एरिया बोल रहा था, एरिया का आपको क्या होता है फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला से। चैप्टर का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, ई ट्राइंगल है आपका, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही हो जाएगा। अब एस सेमी पेरीमीटर होता है, एस क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है भाई 15 मीटर, बी 11 मीटर, सी 6 मीटर बाई 2, मतलब 15, 11, 26, 6, 32/2, मतलब 16 मीटर आ जाएगा। यहां से आ जाएगा एस कितना गया 16 इंटू 16 माइनस ए, 16 माइनस ए मतलब 16 माइनस 15, एस कितना है 16 माइनस बी कितना 11, एस कितना है 16, 16 माइनस सी कितना है भाई 6, 16 गुना यहाँ से 16, 1 बचा, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 10 बचा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको कर 16 पंचे 80 हो गया, और एक और 10 है मतलब 800 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, सिंपल 8 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो 100 अंडर रूट 100 क्या हो जाएगा, अंडर रूट से हटेगा तो 10 आ जाएगा। अब फिर अंदर क्या बचेगा, √8 बचेगा, √8 अंदर। अब √8 को आप लिख सकते हैं 2√2, पता होगा आपको, लिख लीजिए 2√2 मतलब 10 इंटू 2 20√2 मीटर स्क्वायर, आंसर आ गया आपका। ठीक है, समझ गए? तो यही आपका पेंटेड जो है वॉल है, इसका यही आंसर है आपका। कोई दिक्कत देख रहे कैसे कर रहे हैं, अपने घर से इसको रिलेट करिए। जब वॉल पुट्टी होता है, आप दीवार रंगवाते हैं, उससे इंटरलेट करिए कि घर कितना बड़ा है, मेरा चौड़ा कितना, उसके हिसाब से ना वो बोलता है कि आपका इतना खर्च बैठेगा सर, इतना पेंट लगेगा, इतना एरिया में पेंट हो जाएगा अगर इतना कलर दीजिएगा। सब अपने रिलेट करिए, बस एरिया निकाल लेंगे, बस वही हो गया आंसर, डिजायर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर में क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter 42 centimeter। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरे मालिक, हाँ हीरोन्स फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब s क्या होता है भाई, सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। लेकिन यहाँ पे हमको 2 ही साइड दिया है यार, 2 ही साइड दिया है, 18 दिया है, बी कितना है भाई 10, सी तो दिया ही नहीं है, सी दिया है नहीं ना। क्या करेंगे, सी निकालेंगे भाई, पेरीमीटर लेकिन दिया है, ठीक है पेरीमीटर दिया है, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर दिया है तो आपको पता होता है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है ट्रायंगल का, a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर का वैल्यू कितना है 42, ए कितना है यहाँ से 18, बी 10। अब सी ही तो निकालना है हमको, यहाँ पे पुट कर देंगे सेमी पेरीमीटर में, यहाँ से 42 28 प्लस सी कितना हो जाएगा 42 माइनस 28
हो जाएगा, मतलब 14 आ जाएगा। ठीक, अब यहां से 14 आ गया सी मेरा, यहाँ पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 18 प्लस 10 प्लस 14/2, मतलब 32 प्लस 10 42/2 21 आ जाएगा। ठीक है, सेमी पेरीमीटर 21। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने बोल रहा है तो फॉर्मूला में पुट करिए, एस इंटू एस माइनस एस कितना है 21, एस माइनस ए 21 माइनस ए कितना है भाई 18 है ना, एस माइनस बी एस 21 माइनस बी बी कितना है भाई 10, एस माइनस एस कितना है 21, सी कितना है भाई 14 निकला है अभी मेरे सामने, आपके सामने हो जाएगा 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7 हो जाएगा। एक ही बताइए, 21 को हम लिख सकते 3 इंटू 7, एक 3 यहाँ पे भी है, एक 7 यहाँ पे भी है, √11। ठीक, अब 2 3 है, 2 7 है, अगर अंडर रूट हटाएंगे तो एक बाहर दोनों हो जाएगा। देख लीजिए, 2 है अंडर रूट हटेगा तो 1, 2 है अंडर रूट हटेगा तो 1 7। अब भाई मेरे 11 एक ही है तो अंडर रूट ही में रह जाएगा, 21 गुने 11 हो जाएगा, मतलब 11 का होता है कितना 3.3, मतलब 3 इतना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर देखिए, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 17 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालने बोल रहा है। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है, देखिए ट्राइंगल है जिसका साइड्स है 12 रेशियो है, हाँ 17 रेशियो है, 25 रेशियो है। ठीक है, अब एक चीज बताए, रेशियो में है तो इसको हम एक्स मान सकते हैं, रेशियो में, क्योंकि प्रॉपर वैल्यू नहीं दिया है साइड्स का, बस रेशियो में 12 रेशियो 17 रेशियो 25। तो भाई मेरे हम यहां से लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 12x, ठीक है 17x एंड 25x कर सकते हैं, रेशियो में है ना तो x कर लिए हम, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या दिया है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ट्राइंगल, सम कितना यहां से, पेरीमीटर क्या होता है भाई, सम ऑफ ट्राइंगल, मतलब 12x प्लस 17x प्लस 25x, 12x प्लस 17x प्लस 25x। अब पेरीमीटर के वैल्यू कितना दिया है 540 सेंटीमीटर, तो यहां से 12 प्लस 17 19 प्लस 25 कितना हो जाएगा 19 प्लस 25, सॉरी यहाँ 29 होगा ना, 29 प्लस 25 54 आ जाएगा, 54x मतलब x इक्वल टू 54 ये 10 आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा 10। अब 10 आ गया मतलब x का वैल्यू 10 आ गया, तो भाई एरिया मतलब साइड्स क्या हो जाएगा 12 इंटू 10, 17 इंटू 10 एंड 25 इंटू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा 120 170 फिर 25 है 250 सेंटीमीटर सब आ जाएगा। ठीक आ जाएगा। तो भाई मेरे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस तो हम निकाले नहीं सर, तो निकाल लेते हैं। एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब मेरा प्रॉपर साइड्स का वैल्यू आ गया, ए कितना है 120, बी कितना है 170, सी कितना है 250 बाई 2। यहाँ से आ जाएगा 0 0 0 5 7 12 2 19 12 2 14 सॉरी 7 2 9 5 हाँ 3 1 4 1 5 बटा 2 मतलब 270 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो एस 270 आ गया, एस माइनस ए मतलब 270 माइनस ए कितना है भाई मेरे 120, एस माइनस बी मतलब 270 माइनस बी कितना है 170,
एस माइनस सी, एस कितना है भाई 270, सी कितना है भाई 250 निकला। चलिए करते हैं 270 गुने 270 माइनस 120 150, 270 माइनस 170 मतलब 100, 270 माइनस 250 कितना हो जाएगा 20। कैसे क्या करें हम, अब 270 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, 3 के 9 तिया 27 दहें 270 लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 दहें 270। 150 क्या लिख सकते हैं 3 तिया 3 पच्चे 15 दहें 150, 5 तिया 15 दहें 150। फैक्टराइज कर लीजिएगा, समझ गए हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10। 20 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 दूना 10 दूना 20 लिख सकते हैं ना हम लोग। अब देखिए कॉमन वाला खोज रहे हैं, चलिए ये पेयर बन गया 3 इंटू 3, फिर 1 3 1 3 ये भी पेयर बन गया, ठीक बन गया। मतलब 1 3 यहां से 1 3 यहां से बाहर जाएगा, मतलब 3 यहाँ 9 यहाँ 9 मतलब एक मतलब यहाँ 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 1 3 यहां से जाएगा, देखिए 2 है, अंडर रूट हटेगा तो 1 यहां आ जाएगा। देखिए ये नहीं समझे इसको हटाइए, अंडर रूट 3 इंटू 3 है बताइए, तो यहाँ पे अंडर रूट हटेगा तो 1 3 आ जाएगा। खेला समाप्त इसका, खेला समाप्त इसका, ठीक। 3 इंटू 3 एक और है, अंडर रूट हटेगा तो 1 3 और बाहर, ठीक ये भी गया, खेला समाप्त। अब बताइए 10 कितना है 4 को है, 1 2 3 4 10 है, अंडर रूट हटेगा तो कितना 10 आएगा बाहर 2 10 आएगा ना। चलिए 10 भी खेला समाप्त हो गया। 3 2 3 2 3 10 समाप्त, 5 बचा, 2 5 है 2 2 है, तो भाई मेरे 2 5 है तो बाहर हटेगा तो 1 5 बचेगा। अब 2 2 है बाहर हटेगा तो 1 2 बचेगा, करिए अब 3 3 9 5 45 दूना 90 90 10 गुने 2 100, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये फैक्टराइज कर लीजिएगा, समझाने के लिए हम इतना लेट से किए, नहीं तो हम तो तुरंत आंसर ही मार देते हैं। ठीक है, आप लोग 9th में अभी 11 12 वाला बच्चा रहता तो खट से मार देते आंसर। ठीक है, ऐसे करिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter, ठीक, and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है भाई, आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होता है, ठीक। पेरीमीटर कितना दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, मतलब 2 साइड्स बराबर होता है ना, मतलब 2 साइड मतलब क्या, ए एक 12 सेंटीमीटर दिया है, एक बी 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, क्या बोल रहे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। भाई मेरे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ह्यूरोन्स फॉर्मूला से, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, आपको पता है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अब एक चीज बताइए, पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ना, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर 30, ए कितना है 12, बी कितना है 12, क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड्स बराबर है। अब सी यहां से निकल जाएगा, बताइए सी तो नहीं दिया है, सी बराबर रहता मतलब क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल रहता, तीनों साइड्स बराबर, लेकिन सी ही निकालना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहां से आएगा 30 12 12 24 प्लस सी, मतलब सी यहां से आ जाएगा 30 माइनस 24 इक्वल टू 6 आ जाएगा 6। तो यहां से एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा आपका 12 प्लस सी बाई 2 आ जाएगा। अब जाएगा 12 प्लस 12 24 प्लस 36 बट्टा 2 15, एस 15 आ जाएगा। बताइए, वैल्यू पुट कर दी हम। चलिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं, क्या बोल रहे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है एस इंटू एस माइनस एस, कितना आया 15, एस माइनस 15 माइनस ए कितना आ गया 12,
इंटू एस माइनस बी, मतलब 15 माइनस बी, बी कितना है 12, इंटू एस माइनस सी, एस कितना है 15 बाई सी कितना है 6, ये है ना। 15 इंटू 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9। तो भाई मेरे 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 2 3, रूट 9 को हम ये 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 2 अंडर रूट हटेगा तो एक ये वाला बाहर, एक ये वाला बाहर, खेला समाप्त उसका। अब देखिए अंडर रूट 3 इंटू 5, इसका तो हमको नहीं मिला पेयर, ये तो अंडर रूट 15 ही हो जाएगा भाई। 3 इंटू 5 अंडर रूट में रह जाएगा 15, मतलब 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ऐसे ही करिएगा, कोई दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है।